तो आज बड़ी बैठक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम अधिकारी, तमाम आला अफसर इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट को लेकर के किस तरह से तैयार करना है बजट और क्या कुछ खास होगा, क्योंकि जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में तमाम बातें बीजेपी ने कही थी, तो उन सभी चीज़ों का खासा ख्याल इस बार बजट में रखना ही होगा। तो अब ऐसे में 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने देने की बात कही गई थी बीजेपी के मैनिफेस्टो के जरिए। तो अब साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये देने की योजना पर इस दौरान चर्चा होगी। तो आज बजट की तैयारियों को लेकर के बड़ी बैठक, और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, आज रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक, तमाम आला अधिकारी, तमाम अफसर इस बड़ी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बजट को लेकर के खासा चर्चा, और साथ ही जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने तमाम बड़े दावे किए थे, तो इन सभी दावों को भी ध्यान में रखना होगा, तमाम वादों को भी ध्यान में रखना होगा। महिलाओं को 2500 रुपये देने की योजना पर भी आज चर्चा संभव है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर नई सरकार की गठन के बाद लगातार जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो एक्शन में नजर आ रही हैं। कल हमने देखा कि पीडब्ल्यू जल विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ रेखा गुप्ता ने एक बड़ी बैठक की, और उनके तमाम जो मंत्री थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और दिल्ली के अंदर जो जहाँ पर सड़कें खराब हैं उनको लेकर चर्चा हुई। इसके साथ साथ जिन जिन इलाकों के अंदर गंदा पानी पीने के लिए आता है, उन इलाकों की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा गया है। इसके साथ साथ ही आज जो वित्त विभाग के तमाम अधिकारी हैं उनके साथ रेखा गुप्ता की बैठक है, और आने वाले समय में जो दिल्ली का बजट पेश होगा, उस बजट को लेकर इस बैठक के अंदर अधिकारियों से चर्चा होगी कि आखिर इस बार के बजट में दिल्ली में क्या क्या शामिल किया जा सकता है और किस तरीके का इस बार का बजट रहने वाला है, और क्या क्या प्रायोरिटी दिल्ली सरकार की इस बार के बजट में होंगी। इसके साथ साथ जो महिला समृद्धि योजना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, जिसके तहत हर महिला को 2500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस वादे को आखिर कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे ये जो योजना है महिला समृद्धि योजना, इसको कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, कैसे महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे, इसको लेकर भी तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। क्योंकि हमने देखा कि कल से लगातार जो विपक्षी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रचार के दौरान ये कहा था कि पहली कैबिनेट में ही महिला समृद्धि योजना को पास किया जाएगा, और 8 मार्च को पहले ही किस्त जो है वो महिलाओं के खाते में आ जाएगी। जिसके बाद हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आने लगे। रेखा गुप्ता का बयान आया कि ये अब हमारी सरकार है, हमारा एजेंडा है, आप हमें ना सिखाइए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के ऊपर दबाव जरूर होगा कि कैसे महिलाओं के खाते में वो 2500 रुपये डालेंगे। इसी को लेकर ये जो 2 बैठकें हैं वो बुलाई गई हैं, 2 मुद्दों पर चर्चा होनी है। नमित, और भी इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा दिल्ली में, क्योंकि 27 साल का सूखा भी बीजेपी का खत्म हुआ है और तमाम बड़े वादे भी किए गए थे मैनिफेस्टो के जरिए, तो इस बार का बजट कितना खास? देखिए, दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर, हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार करें तो उन्होंने दिल्ली के हेल्थ और शिक्षा मॉडल पर चुनाव लड़ा था, उसको काफ़ी बेहतर किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने दोहरी चुनौती होगा। पहला ये, क्योंकि खुद बीजेपी ने चुनाव के दौरान ये कहा था कि दिल्ली के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी या फिर महिलाओं की फ्री बस सफ़र यात्रा को लेकर बात करें, बीजेपी ने कहा था कि वो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी। तो ऐसे में उनको जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार के बजट में काफ़ी पैसा अलाउट करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। दूसरा, जो उनके मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उसमें दिल्ली के अंदर 500 रुपये का LPG सिलेंडर बात करने को लेकर हो, महिलाओं को 22,000 रुपये देने की बात कही गई हो, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 22,000 रुपये देने की बात कही थी। तो ऐसे में ये सब योजनाओं को पूरा करने के लिए जो इस बार का दिल्ली का बजट होगा, उसको ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर उसमें किस किस क्षेत्र में कितना पैसा दिल्ली सरकार अलॉट करती है, शिक्षा के विभाग में, साथ ही साथ हेल्थ की तरफ आखिर कितना ध्यान दिया जाता है। तो इस बार का जो पहला सरकार का बजट होगा ये नई सरकार का, इस पर सबकी निगाहें हैं। यही वजह है कि इस बार जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो पहले से ही अलर्ट मोड पर है, एक्शन में है, कई बैठकें कर चुकी हैं, और आज फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि उन्हीं के पास है, वित्त विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। यही वजह है कि उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ही सदन में पेश करेंगी। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम